हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और यह आपके सामने एक वीडियो है जो हम बनाने जा रहे हैं भारतीय संविधान के ऊपर। भारतीय संविधान, ठीक है। तो हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है, कुछ भाग है और कुछ अनुसूचियाँ है जिनके अंतर्गत जो भिन्न भिन्न प्रावधान है और हमारे कर्तव्य है, हमारे अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शासन प्रशासन के बीच में सामंजस्य, उनके मध्य संबंध, इन सारी चीज़ों के बारे में भारतीय संविधान के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान को देखते हैं सबसे पहले ये मेरी नोट्स है और ये नोट्स के अनुरूप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ इसके अंदर लगभग बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। जो था संविधान क्या होता है कि संविधान ऐसा नियम जिससे किसी देश का शासन चलता हो, है ना। संविधान होता है बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। सर्वप्रथम अगर संविधान की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान की जो मांग की थी वो स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1924 में। और 1928 में, है ना, 1928 में क्या हुआ था, लाया गया था और 1924 में उसकी मांग की गई थी। क्लियर है। संविधान सभा की जो मांग किसने की गई थी देख लो। सबसे पहले पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1875 में, सॉरी 1895 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक था, इन भाई साहब ने 1895 में मांग की सबसे पहले। फिर मोतीलाल नेहरू जी आए, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने फिर इसको 1924 में फिर इसकी मांग फिर की। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग फिर की, फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसको 1928 में इसकी मांग की। तो 3 बार इसकी मांग हुई। सर्वप्रथम किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि अमेरिका के दबाव में आकर ब्रिटेन ने भेजा था संविधान, ठीक है। और कैबिनेट मिशन, भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था वो मई 1946 में आया था, याद रख लीजिए, मई 1946 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो था इसमें 3 लोग थे प्रमुख रूप से। एक पेंथिंग लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, एक थे बी अलेक्जेंडर जो कि सेना प्रमुख थे, और इस स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, है ना, सदस्य था उसका। संविधान सभा में सीटें उस समय थी 389, जिसमें ब्रिटिश रियासतें 292 थी, देसी रियासतें थी 93 और 4 जो थी कमिश्नर रियासतें। टोटल जो जितनी होती टोटल जो थी 389 रियासतें हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब चुनाव चुनाव का अनुपात अगर देख ले तो जिनने सदस्य निर्धारित किए थे, लगभग 10 लाख लोगों पर एक सदस्य निर्धारित किए गए थे। इस चुनाव जो पहली बार हुआ था ना, तो इस चुनाव में जब हुआ था तो रियासत में जो हैदराबाद रियासत थी इसने भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये आप और किसी चीज़ याद रख लीजिए। जो हैदराबाद रियासत थी इसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मिशन योजना के अनुसार जो आया था, कृषि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम जो लीग थी उसको 73 सीटें मिली, और यहाँ पे जो मुस्लिम अन्य दल जो थे उसकी 15 सीटें थी, ठीक है। अन्य दल की 15 सीटें थी, 73 15 सीटें। इसमें क्या होता, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया गया था क्योंकि उन्हें अपना संविधान अलग चाहिए था। तो जो मुस्लिम लीग था इसने इसका विरोध किया था, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो था 2 मई 1946, ठीक है, 2 मई 1946, 2 मई 1946 को आया था प्रथम, ठीक है। और कैबिनेट मिशन की जो प्रथम मांग रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकी रचना है भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की खोज, और एक रचना और है द मिलेगमस वर्ल्ड, ठीक है। और महात्मा गांधी जो था, इनकी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, इनका कथन था। इनकी कुछ रचना याद रख लीजिए आप, यंग इंडिया और हिंदू स्वराज। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये बने थे हमारे गोपालचारी, ठीक है। इनको राजा जी भी बोला जाता था। ये थे सिराज गोपालचारी, सिराज गोपालचारी। क्लियर है।
उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के कोई विभाजन। देखो सबसे पहले 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था भारत का विभाजन। पाकिस्तान का जो विभाजन था वो 3 जून 1947, डेट याद रख लीजिए। इसको 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है। भारत का विभाजन जब हुआ था जब भारत के सभी राज्य ने साइन की थी, क्लियर है। और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने नहीं की थी, ठीक है। इनकी असहमति थी, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम जो थे भारत के विभाजन के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारत विभाजन के वियोजन थे। अधिवेशन बैठक, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है, संविधान सभा का गठन। और कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये बैठक हुई कहाँ थी? तो ये थी काउंसिल चेंबर जो था दिल्ली का, है ना। दिल्ली का काउंसिल चेंबर जो है उसके पुस्तकालय जो था वहाँ ये बैठक हुई थी, क्लियर है। और सभा के सभी बुजुर्ग सदस्य, ये जितने थे सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। और हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। एक चीज़ और याद रखिए, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को आता है, 11 दिसंबर। ये इसकी खास बात क्या थी कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। इनकी एक रचना है डिवाइडेड इंडिया। बी एन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, है ना। बी एन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बनाया था। अगला देख लेते हैं कि जो तीसरा अधिवेशन आता है 13 दिसंबर। पहला आया 9 को, दूसरा आया 11 को, तीसरा है 13 सब दिसंबर 1946। सब 1946 की कहानी चल रही है, ठीक है। 1946। और तीसरा अधिवेशन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसका लंबे समय तक कार्यकाल भी होता है। एक चीज़ और याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल होता है सबसे लंबे समय तक होता है, क्लियर है। और विदेश मंत्रालय 17 वर्ष तक का मसला था। कन्हैयालाल मानिकराव भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। कन्हैयालाल मानिकराव भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी इन्होंने 1952 में, ठीक है। संविधान सभा में कुछ समितियाँ थी, उनके बारे में देख लो। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद की उसके अध्यक्ष थे। झंडा जो संघ समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी थे। इसमें एक चीज़ पूछी जाती है, प्रारूप समिति। ये देखो भीमराव अम्बेडकर, याद रखना। अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रख लेना। और मूल कर्तव्य समिति थी सरदार सूरदास स्वर्ण सिंह के इसके अध्यक्ष थे। वैसे टोटल 13 समिति थी, लेकिन यहाँ प्रमुख समितियों को लिखा गया है। इसमें संविधान के यहाँ एक कार्य संचालन समिति थी, इसके के एम मुंशी थे। संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो उस समय कुल अनुच्छेद जो थे 395 थे, वर्तमान में 465 है, याद रखिए। प्रारंभ भाग 22 थे, अब भाग बढ़कर 25 हो चुके हैं। भारतीय संविधान के सर्वाधिक भाग लेना वाला भाग, भारतीय संविधान जो है इसमें सर्वाधिक भाग है, ठीक है। एक भारतीय संविधान का एक अधिनियम 1935 आया था, इसको लघु संविधान बोलते हैं। चीज़ भी याद रखा है, अधिनियम 1935 को, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमने जब संविधान का निर्माण किया तो भिन्न भिन्न देशों से लिए गए थे। जैसे आपातकाल जो हमने लिया संविधान सभा के अंतर्गत, जो आपातकाल उपबंध जो था वो जर्मनी से था। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, पदाधिकारी का पद ये हमें अमेरिका से लिया। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और कलेक्टर का पद जो है ये हमारे ब्रिटेन का है। मौलिक जो कर्तव्य है ये रूस के हैं। जापान में कानून की प्रक्रिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया, एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसीजर लिया हमने, और एक संविधान ये हमने फ्रांस से लिया, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। साउथ अफ्रीका से, कनाडा से राज्य सरकार का पद और अपशिष्ट शक्ति या संघात्मक शासन व्यवस्था ली हमने। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए हमने, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये हमने आयरलैंड से लिया था। तो ये प्रमुख थे देश जहाँ से हमने मतलब इन चीज़ों को हमने, इन उपबंधों को हमने हमारे संविधान में जोड़ा। उसके बाद देख लेते हैं भारत में जो हमारे कुछ अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ टोटल। तो जो भारत की जो 12 अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ में जो पहली अनुसूची है राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची में विशेष शक्ति राष्ट्रपति, गवर्नर हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की वेतन का उल्लेख है। सीधी भाषा में देखें तो वेतन और भत्ते की बात करी है।
दूसरी अनुसूची में। तीसरा जो राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़ो सभी अधिकारियों को शपथ और वादे, मतलब तीसरा जो है शपथ के बारे में है, शपथ के बारे में उपबंध है। चौथी अनुसूची जो है वो सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची जो है वो है अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति शासन प्रणाली पर नियंत्रण। छठवा जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जनजाति क्षेत्र प्रावधान, मतलब ये जो पूर्वोत्तर देश राज्य है इनके उपबंध छठवीं अनुसूची में। सातवीं में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके और संवर्ती सूचियाँ हैं उनके बारे में। आठवीं जो अनुसूची है, सॉरी सातवीं थी, आठवीं अनुसूची जो है भारत की आधिकारिक भाषाएं का उल्लेख करता है। नवीं अनुसूची जो है ये भूमि कार्यकाल, रेलवे, उद्योग संबंधित कार्य और आदेश शामिल है। 1951 में प्रथम संशोधन में इसको जोड़ा गया था कि जो याद रख ले, जो नवीं अनुसूची है उनको 1951 के प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है वो संसद सदस्य और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के विरोधी दोष प्रावधान को बताती है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर निगम। तो ये प्रमुख अनुसूची है। भागों को देख लेते हैं। जो टोटल 25 भाग थे, तो यहाँ पे शायद 22 भाग ही है, हम 2 भाग इसमें नहीं है, ठीक है, पर ये 22 प्रमुख इसको देख लो। पहला भाग जो है राज्य संघ क्षेत्र को डिपेंड करता है। ये आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए 36 से लेकर 51 तक। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, ये रूस से लिए, ये आर्टिकल नंबर 51, ठीक है, खाली 51 का है ना। और यहाँ देखो संघ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 51 तक, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारी चीज़ आ जाएगी ना। राज्य सरकार जो है 152 से लेके, देखो केंद्र सरकार 52 से 151 और राज्य सरकार 152 से लेके 52 से 152 से, बहुत आसान है, 237 तक याद रखने में आसानी जाएगी। राज्य संबंधित पहली अनुसूची जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था इसको। ये आर्टिकल नंबर 238 उल्लेख है इसमें। अगर आर्टिकल नंबर 238 जो है ये हमारी 7वीं भाग का उल्लेख है इसमें। 8वां संघ राज्य क्षेत्र। 9वां जो भाग है वो पंचायत के बारे में। 9वां का जो है नगर पालिका के बारे में। 243 से लेके 243 से लेके यह तक, ठीक है। अगला जो आता है 10वां भाग जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। उसके बाद 11वां भाग जो है संघ राज्य में रिलेशनशिप को बताता है, आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक। भाग नंबर जो 12 है वित्त, संपत्ति, संप्रदाय और वाद के बारे में वर्णन है इसका, आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 तक। भाग नंबर जो 13 है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में उल्लेख मिलता है, आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक। और जो भाग 14 है इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं है ना। सेवाओं में क्या क्या आ सकता है, यूपीएससी सारी चीज़ जो आती है ना वो सेवा है 208 से लेकर 223 तक। अधिकरण अथॉरिटीज़ के बारे में यहाँ उल्लेख किया, आर्टिकल नंबर 223 से लेकर 323 में ही है ना, आर्टिकल नंबर 323 में ही है क से ख में। निर्वाचन याद रखिए, निर्वाचन है ये भाग 15 है और आर्टिकल नंबर 324 से 329। कुछ वर्गों संबंधित विशेष उपबंध है 330 से लेकर 342 तक। राजभाषा जो होती है हमारी उसके बारे में उल्लेख आपको मिलेगा 343 आर्टिकल से लेकर 351 तक। आपात उपबंध इमरजेंसी से याद रख लीजिए 352 की, एक 356 है, 352, 356 और 360 है, ठीक है। प्रक्रिया भाग 19 ये 361 से लेकर 367 तक। संविधान संशोधन भाग बीच में दिया है, याद रखना, आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन 368 368। भाग नंबर जो 21 है वो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 69 से लेकर 392। देखो एक तरीके और लास्ट जो वन है वो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, या आर्टिकल नंबर 393 से लेकर 395 तक। ये थे एक संक्षेप डिटेल्स आपके संविधान के बारे में। हम पढ़ने वाले इन्हीं आर्टिकल्स को डीप में, तो इनको शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं ना। सबसे पहले ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, सूची के बारे में देख लेते हैं। सूची आप पढ़ ली, संघ सूची, राज्य सूची और जो सूचियाँ होती है, ठीक है। इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया, तो 7वीं अनुसूची का भाग है सूची। सूची में एक आता है संघ सूची जिस पे सेंटर काम करता है, राज्य सूची जिस पे स्टेट काम करता है, और एक समवर्ती जिस पे दोनों नियम बनाते हैं, ठीक है। तो संघ में कानून बनाने के अधिकार खाली संघ को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेलवे, डाक सेवा और तार सेवा। वर्तमान में 100 है इनकी संख्या और ये 3 विशेष है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, डाक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तार सेवा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। क्लियर हो गया। राज्य के लिए कानून बनाती है, इसमें जेल, संभाग, पुलिस, सिंचाई, शिक्षा विभाग। देख लो आराम से देखो, मतलब जेल भी है, संभाग भी है, पुलिस भी है, उनकी शिक्षा है और
जेल सिंचाई भी है, ठीक है। संवर्ती जिस पे दोनों का हक होता है, जैसे के लिए हमारा स्वास्थ्य है, इसी में आता है लगभग। और नियंत्रण कंट्रोल के सारे काम जितने भी है वो इसी में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रगान की बात करें तो पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 है ना, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी और लिखा गया था बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। नहीं, ये जो पहली बार जो था राष्ट्रगान जो था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ना। राष्ट्रगीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, ये गलत है थोड़ा सा, है ना, इसको आप हटा दीजिए। और एक चीज़ और आपको याद बताऊँ कि जो शुरू की लाइन 20 सेकंड की होती है राष्ट्रगान में, बाकी 52 सेकंड में उसको ख़त्म किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी डेट याद रख लीजिए, 24/1/1950, ठीक है। राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत को कब लिया गया? सबसे पहले तो ये 1986 को गाया गया है, ये याद रख लीजिए आप। 86 नहीं, 96, ठीक है, आप इसको सुधार लीजिए। कलकत्ता में, दोनों कलकत्ता में गाए गए थे सबसे पहले, ठीक है। और ये जो अपनाया गया था ये दोनों सेम है, 24 जनवरी 1950 को। दोनों की तारीखें पर याद रखिए कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और ये पहली बार जो गाया था राष्ट्रगीत जो था ये जो गाया गया था ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, 1946 के अधिवेशन में, ठीक है। 27 दिसंबर को राष्ट्रगान हो गया था। इसका डेट फाइनल नहीं, लेकिन 1996 आप याद रख लीजिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहाँ पे इसको गाया गया था। 1996 नहीं है, 1896, सॉरी, 1896 में, ठीक है। 1996 नहीं, 1896, ये सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। में ये जो गाया गया था ये 28 दिसंबर के दिन, 28 दिसंबर 1896 को गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं तो हम विश्व का मान्यता प्राप्त कैलेंडर जो था ग्रेगोरियन कैलेंडर है। भारत की राष्ट्रीय पंचांग जो है शुक्ल संवत पर आधारित है। चैत्र महीना इसको माना जाता है, अंतिम महीना फाल्गुन माना जाता है। 22 मार्च 1957 को संविधान में अपना लिया गया था। क्लियर हो गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व जो है सबसे पहले आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। इसकी जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष तेज बहादुर साहब थे। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अनुच्छेद नंबर 38 था इसमें फिर भाग के बारे में उल्लेख है। जो भाग चौथा है हमारा, भाग 4 जो है, इसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल्स है। इसको हम अगले भाग में, मतलब इसमें भी इसको छोड़ दो, जब इसको हम 1 बाय 1 भाग स्टार्ट करेंगे तब पढ़ लेंगे डिटेल में। यहाँ देख लो, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार वक्कैया पिंगले थे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। 3 केसरिया सफ़ेद हरा जो कि सद्भावना, शांति, समृद्धि का प्रतीक होता है। चक्र 24 तितलियाँ होती है, प्रगति का चिन्ह है। इस पे अशोक का, सारनाथ का एक सिंह है, स्तंभ है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? 14 अगस्त 1947 के दिन में। किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैलाया था। भारतीय संविधान को में अपनाया गया 22/7/1947 को अपनाया गया था संविधान में। विदेश में पहली बार कब फहराया? जर्मनी में फहराया गया था। 1907 में मैडम भिखाली गामा करके भारत की मतलब ये जो थी 1907 में मैडम भिखानी, इस मैडम को बोला जाता है भारत में क्रांति की माँ, ठीक है। मैडम भिखानी गामा करके एक लेडीज थी, उसको बोला जाता है भारत में क्रांति की माँ। भागों की बात करें तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में 25 हो चुकी है, और इनके बारे में फिर वर्णन है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में खाली प्रस्तावना थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन रही है। सो गुड लक, हैव अ गुड डे।